दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। घर के अंदर रहिए, परिवार में रहिए, कुटुंब में रहिए और अपने परिवार में, घर में रहकर अपने परिवार को श्रेष्ठ संस्कार दीजिए। नर्मदा और गंगा के घाट पर बैठकर तो कोई भी तप कर सकता है। सबसे बड़ा तप होता है कि घर में रहो, इधर से बहू दो शब्द कह रही है, इधर से बेटा चिल्ला रहा है, इधर से पोता चिल्ला रहा है, इधर से पत्नी कुछ बोल रही है, इधर से पति कुछ बोल रहा है। 4 दिन ननंद आई तो वो कुछ कहकर चली गई, इधर से सास चिल्ला रही है, इधर से कुटुंब वाले चिल्ला रहे हैं, कहीं इधर इसका टेंशन, कहीं उसका टेंशन। घर में रहकर गंगा के घाट पर कौन सा टेंशन है? पड़े रहो, 2 रोटी खाते रहो, ने माला जपते रहो, ने गंगा की डुबकी लगाते रहो, तुम्हें कौन सा टेंशन? बाहर जाकर तो कोई भी तप कर सकता है, गंगा के घाट पर बैठकर तो कोई भी साधना कर सकता है, नर्मदा के घाट बैठकर तो कोई भी भजन कर सकता है। पर घर में रहकर परिवार वाले टांग खींचे, पांव खींचे, बोले, अपशब्द बोले और उस बीच में तुम भगवान की पूजन, सेवा, भजन और शिव महापुराण की कथा सुनकर बताओ, तब लगे कि संत का जीवन इसको कहते हैं। कोई ऐसा ही जीवन हो गया? कोई जीवन ऐसे हो गया क्या? कितना तपबल है, कितना तप। कितना तपबल, बहुत कठिन, बहुत कठिन। संत, साधु, गुरु ये सब बनना एक अपनी जगह पर श्रेष्ठ है, पर सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम है। परिवार में रहिए, कुटुंब में रहिए और अपने परिवार को संस्कारवान बनाने का प्रयास करिए। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, पिता और माता में बहुत अंतर होता है। पिता का काम है आपको अच्छी शिक्षा देना, पिता का काम है आपके लिए कपड़ों की व्यवस्था करना, पिता का काम है आपके लिए कमाकर जायदाद बनाना, पिता का काम है आपको अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, अच्छा देना, अच्छी शिक्षा देना, विद्या प्रदान कराना, यह पिता का काम है। और पिता से बढ़कर माँ का काम सबसे ज्यादा होता है कि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना। बच्चे कहीं लाइन से भटक तो नहीं रहे, कहीं लाइन से जा तो नहीं रहे। एक माँ बेटी के व्यवहार से पहचान जाती है कि बेटी किधर जा रही है। पर माँ अगर नजरअंदाज कर दे तो बेटी भी सोचती है मेरी माँ कुछ नहीं बोल रही है। पर माता ये जानती है, माँ अपने बच्चों को संस्कार श्रेष्ठवान दे सकती है। वो समझा सकती है, वो कह सकती है। जब जब बेटा और बेटी में अभिमान आए, अहंकार आए, तो माँ के सामने खड़ी होकर कह दे कि अभिमान किस चीज का कर रहे हो? तुम्हारे पिता के पास में जायदाद है तो गाड़ी का अहंकार कर रहे हो? मां अपने संबोधन में कह देती है टेंशन मत लेना, 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 25 रुपए के लोटे में भरा कर हरिद्वार पहुंच जाता है और 25 लाख की गाड़ी घर में पड़ी रह जाती है। क्या करोगे उस गाड़ी का? धन दौलत संपदा से बच्चों को समझाओ। हम कई बार कहते हैं अपने बेटों को तुम पिंजरे का शेर मत बनाना, जंगल का शेर बनाना। पिंजरे का शेर बनाने का प्रयास मत करो बच्चों को, बड़ा कठिन है जंगल के शेर में और पिंजरे के शेर में। बच्चों को कह दिया अपने यहां पर इतना धन है, मेरे पास में बहुत प्रॉपर्टी है, एक प्लाट वहां पड़ा हुआ है, एक प्लाट वहां पड़ा हुआ है। अपने बच्चों को बता दिया यहाँ प्लाट, वहां प्लाट, यहाँ मकान, वहां दुकान, ये है, धन है, बैंक में पैसा पड़ा है, इतना रुपया पड़ा है, उससे 5 लाख लेना है, उससे 2 लाख लेना है, उससे 4 लाख लेना है। ये अपने बेटों को क्यों बता रहे हो? अपने बच्चों को क्यों बता रहे हो? और बताने के साथ में अगर बता भी दिया तो कह दो ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हें अपनी मेहनत करना है। सर्कस में शेर आते थे, जब सर्कस में शेर आए तो गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, और गवर्नमेंट ने ध्यान दिया
तो वन विभाग वालों ने ध्यान देकर कहा कि ये सर्कस में शेर में नहीं आना चाहिए, पशु पक्षी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सारे शेर हटाओ। तो जंगल के जितने शेर थे उन सारे शेरों को सर्कस वालों से छुड़ाकर जंगल में छोड़ा गया। जब जंगल में शेरों को छोड़ा गया, 5 शेर जंगल में जब छोड़े गए, इन 5 शेर को छोड़ा और एक एक शेर का शिकार जंगल में रहने वाले जंगली कुत्तों ने कर लिया। एक एक शेर को 6-6, 7-7 कुत्तों ने घेरा और उस शेर को मार दिया। जब खबर मिली वन विभाग वालों को, तो वन विभाग वालों ने पता करा कि यहाँ शेर थे। वो कहां गए? तो कहा उनको तो कुत्ते मार दिए, शेर को कुत्तों ने मार दिया। हाँ, शेर को कुत्ते ने मारा है। हाँ हाँ, शेरों को कुत्ते ने मार दिया। ओ, और शेर को कुत्तों ने जब मारा, ध्यान आया, तब स्मरण किया गया, तब स्मरण आया। और शेर का शिकार कुत्ते कर गए, शेर का शिकार कुत्तों ने कर दिया। ये विचार करा गया, ये विचार में आया और विचार किया कि ये शिकार कुत्तों ने कर दिया। हाँ साहब, तो कहा कैसे? तो मालूम पड़ा कि जो शेर जंगल का था उसको पिंजरे में रख दिया गया था, और पिंजरे में रहते रहते उसको पिंजरे में खाने की आदत पड़ गई थी, पिंजरे में रहने की आदत पड़ गई थी। वो शिकार करना भूल गया, वो शिकार करना भूल गया, इसलिए कुत्तों ने उसका शिकार कर लिया। शिव महापुराण की कथा कहती, हम अपने बच्चों को पिंजरे का शेर ना बनाएं, सब चीज उसको दिए जाओगे, सब चीज दिए जाओगे, तो जब वो बड़ा होगा और आप रहे ना रहे, उसके पास में प्रॉपर्टी, धन दौलत सब कुछ होगा, और मालूम पड़े बहुत सारे कुत्ते मिलेंगे जो शेर का शिकार करना चाहेंगे। ऐसे बहुत मिलेंगे कि तुम्हारी प्रॉपर्टी को देखकर, तुम्हारी दौलत को देखकर, तुम्हारे वैभव को देखकर तुमसे दोस्ती कर लेंगे, और दोस्ती कर कर तुम्हारी प्रॉपर्टी को एक दिन शेयर मार्केट में या डब्बे में लगा देंगे और पूरा बर्बाद कर देंगे और तुम्हें नीचे लाकर छोड़ देंगे, तुम्हें नीचे लाकर छोड़ देंगे। अपने बच्चों को जंगल का शेर बनाना है, अपने बच्चों को फिर श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना। हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? केवल भय दे रहे हैं। हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? केवल भय। वहां मत जाना, क्यों गया उनके बीच में, क्यों गया वहां पर? अपने बच्चों को यह समझाना है सनातन धर्म की बारी आए, और सनातन धर्म की जब बारी आए, और हिंदू धर्म की जब बारी आए, और राष्ट्र उत्थान की जब बारी आए, तब घर में मत बैठे रहना, घर से निकलकर बाहर खड़े होना और इस राष्ट्र उत्थान के लिए कुछ करने का प्रयास करना। ये हमारे बच्चों को हमें सीख देना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं देगा। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। यह साधारण सी धरा है ही नहीं, यह वो वसुंधरा है जहां वीर जन्म लेते हैं। एक शब्द भेदी बाण दशरथ जी ने चलाया था, एक शब्द भेदी बाण अर्जुन ने भी चलाया था। और लोग सोचे कि अब शब्द भेदी बाण कलयुग में होगा नहीं, तो एक शब्द भेदी बाण पृथ्वीराज चौहान ने भी चलाया था, वो भी नहीं चुका था। कहने वाले ने तो केवल कह दिया था इतने गज पर है सुल्तान और तैयार हो जा पृथ्वीराज चौहान, और उस समय वो तैयार हो गए। एक शब्द भेदी बाण, लोग कहे कि कलयुग में शब्द भेदी बाण आ सकता है, क्यों नहीं होगा? आप अपने शब्दों का वो बाण चला सकते हो। आपके शब्द बड़े विचित्र हैं, इन शब्दों के बल पर आप वीर से वीर को शून्य कर सकते हो,
उपनिषदों के वर पर एक शून्य को भी वीर के पथ पर लाकर बिठा सकते हो। ये शब्द कोई साधारण नहीं हो सकते। उस समय बाण चलता था, इस समय शब्द चलते हैं। उसको पहचाना जाए, जाना जाए। ब्रह्मा जी के मन में संशय हुआ। उन्होंने अपने पिता भगवान विष्णु से कहा। विष्णु जी ने कहा क्या बात है ब्रह्मदेव? ब्रह्मा जी कहते हैं आपके पिता कौन है, हमें जानना है, हमें पहचानना है। आपके पिता कौन है? राम जी के पिताजी, भगवान कृष्ण के पिताजी, भगवान विष्णु के पिताजी, भगवान ब्रह्मा के पिताजी, भगवान दत्त के पिताजी और जितने भी हैं, जितने भी हैं, उनके भी पिताजी का नाम हमारे ग्रंथों में, हमारी पुराणों में, हमारे शास्त्रों में है। केवल एक के पिता का नाम नहीं है, वो है देवाधिदेव महादेव के पिता का नाम। और तुम्हें कहीं मिल जाए कि महादेव के पिताजी कौन थे, तो हमको पत्र लिखकर जैसे इनने भेजा ऐसे तुम भेज देना कि महाराज हमने सुना है कि शंकर जी के पिताजी ये हैं। तो हम भी एक बात पढ़ लेंगे कि कौन सी पुराण में मिला कि शिव जी के पिताजी ये थे। शिव के पिता कौन? स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु से पूछा। भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता महादेव। महादेव के पिता कौन है? तो भगवान विष्णु भी उस समय पर मौन होकर कहते हैं जो सृष्टि का पालन करता होता है, सृष्टि का संचार करता होता है, सृष्टि का संहार करता होता है। ब्रह्मा जी आपको संचार की व्यवस्था दी है, विष्णु भगवान कहते हैं मुझे संचार की व्यवस्था दी है, शंकर भगवान को संहार की व्यवस्था दी है। पर यह मत सोचना कि शिव जी के पास केवल संहार है, शंकर भगवान के पास में संचार भी है, संहार भी है, सब कुछ मेरे देवादिदेव महादेव के पास में है। अगर एक रोग भी तुम्हारे शरीर में आ गया, आपने अगर शंकर जी की भक्ति श्रेष्ठता में करी है, तो निश्चित है वो रोग भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको समाप्त होना पड़ेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। जो शिव का उपासक है वो सम्मुख में आकर खड़ा तो होए। पूर्व के जितने युद्ध हुए, पूर्व में जितने युद्ध करे जाते थे, चाहे राम जी के समय पर युद्ध हुए हों, चाहे भगवान कृष्ण के समय पर युद्ध हुए हों, चाहे भगवान विष्णु के समय पर युद्ध हुए हों, चाहे जितने युद्ध पूर्व समय में हुए हैं, एक एक युद्ध को उठाकर देखिए। जब जब सेना चलती थी तो एक आवाज लगाकर चलती थी, हार हार। केवल एक आवाज लगाकर चलती थी। क्यों? क्योंकि उस हर हर महादेव की गर्जना इतनी तेज होती थी। जब सारे सैनिक एक साथ हर हर महादेव कहते थे तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, स्कंद पुराण कहती है, जब हर हर महादेव कहा जाता था, ये हर हर महादेव शंकर भगवान ने माता गंगा को दिया है। जब गंगा तप कर 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 थक गई, तब भगवान शिव ने कहा था गंगा चिंता मत कर, मेरा हर हर नाम तेरे नाम से जोड़ा जाएगा। तो हर हर महादेव से गंगा जी ने पूछा होता क्या है? शिव जी कहते हैं अगर युद्ध के मैदान में भी अगर एक वीर सैनिक भी हर हर महादेव कहकर टूट पड़ेगा, तो ये निश्चित है गंगा कि हर हर महादेव कहने के बाद दुश्मनों के गर्भ में भी अगर बच्चा होगा तो वो भी गिर पड़ेगा। ये हर हर महादेव की वो गर्जना है। जब दुश्मनों के गर्भ का बच्चा भी हर हर महादेव से गिर सकता है, तो तुम्हारे भीतर जो पाप, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा जो भरी हुई है, वो क्या समाप्त नहीं हो सकती? जो रोग अंदर समाते जा रहा है, किसी का किडनी गड़बड़ हो गया, किसी का लीवर गड़बड़ हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी का शुगर हो गया, किसी का बीपी हो गया, ये आया कहां से है? ये बीपी शुगर कहां था? अब तुम्हारे पास में नाथद्वारा लगा है, जरा जाके तो देखो कि भगवान से पूछो। एक बार भगवान के लिए थोड़ा सा कुछ प्रसाद बना और उसमें शक्कर कम गिर गई तो भगवान ने नी खाई। भगवान कहते मुझे तो चोगना चाहिए 250 ग्राम मावा ने 2 किलो शक्कर। नाथद्वारा वाला मेरा श्री जी बाबा कहे मैं तो चोगना मीठा खाता हूं और तुम मुझे भीखा दे रहे हो, मुझे चोगना मीठा चाहिए। तो तुम तो मंदसौर के निवासी हो, इधर सांवरिया सेठ, नाथद्वारा, चार भुजा जी, सब तुम्हारे पास में जितना देवता आजू बाजू बैठा है सब खाया पिया। सारी दुनिया के शिवलिंग देख लो और मंदसौर का शिवलिंग देख लो। भगवान मंदसौर का पशुपति नाथ भी कह रहा है अच्छे जाड़े तगड़े रहे हो, जोरदार रहे हो, उसमें क्या दिक्कत है? टेंशन लेकर मत जियो। महादेव भी कह रहा है कि देखो मैं टेंशन में नहीं बैठा,
बड़ी मस्ती में बैठा हूँ। 4 मुद्रा वो अपनी दर्शन देते हैं, बचपन की अलग, जवानी की अलग, अधेड़ी की अलग, बुढ़ापे की अलग। उनने पूरी मुद्राओं का दर्शन देते देते भी सब सीख दे दी तुमको पशुपतिनाथ ने। जब बुढ़ापे की मुद्रा आई तो उनका चेहरा यहाँ से उठ गया, ऐसा लग रहा था कि मुंडा का सारे दांत चले गए और चेहरा थोड़ा सा झुक गया, बड़ा हो गया। तो तुम्हें एक एक मुद्रा का दर्शन तो करो। वो अपने को सीख दे रहा है, इधर सांवरिया सेठ सीख दे रहे हैं, उधर बैठे हुए नरसिंह भगवान श्री जी बाबा सीख दे रहे हैं। हर तरह का सीख। सांवरिया सेठ बाजू में लगा है, बार बार तुमसे कह रहा है अपने आप को सेठ मत समझना रे। फिर कह रहा हूं, सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी के जितने सब डुप्लीकेट। सेठ एक ही है, तुम टेंशन में मत लेना हो कि तुम सेठ हो। और अगर तुम सेठ हो तो किसी नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भर के बता दो, किसी द्रौपदी का चीर बड़ा कर बता दो। तुम सेठ हो तो किसी का कुछ भला करके बताओ, अपने बच्चों के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए तो दुनिया करके जाती है। जितने मरे उनने किसने दूसरों के लिए कर दिया? सब अपने परिवार के लिए करा। तुम सांवरिया सेठ जैसे बनना चाहते हो तो तुमने दूसरे के लिए क्या करा? इतनी बड़ी कथा चल रही है, किस किस ने पोया समोसा बंटवाया, किस किस ने खिचड़ी का प्रसाद बंटवाया, किस किस ने पानी पिलवाया। ये तो वहां लिखा जा रहा है कि तू कितना बड़ा सेठ है कि डुप्लीकेट है। ये तो वहां लिखा। परिवार के लिए तो कोई भी कर चले जाएगा, नाते रिश्तों के लिए तो कोई भी करके चले जाएगा, कुटुंब के लिए तो कोई भी कर चले जाएगा। तुमने कितना करा वो लिखाता है वहां। दो कदम चलना है तो भी विचार करना है। देखिए, हम समिति वालों से एक बात कह दे रहे हैं, हम डोनेशन जब देंगे जब हमारी गाड़ी बिल्कुल पास में लगाना, बिल्कुल पीछे जहां पास से रास्ता हो हम वहीं से आएंगे, हमारी गाड़ी दूर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा साहब ठीक है, आप दे तो दो, हम तुम्हारी गाड़ी पास में लगा देंगे। तुमने यहां तो गाड़ी पास लगा ली पर वहां दूर हो गई, वहां दूर। भगवान से कहा अंत समय में, प्रभु मैंने तो गाड़ी पास लगाई थी। भगवान बोले गाड़ी लगाने से क्या होता है? कथा में दिल कितना लगाया, कथा में दिल कितना लगाया। गाड़ी लगाने से कुछ नहीं होता, दिल लगाना पड़ता है, चित्त लगाना पड़ता है, वृत्ति लगाना पड़ती है, मन लगाना पड़ता है। आ तो गए, बहुत लोग आए, ढेर पड़े वहां तक, पीछे तक। तुम अंदाजा लगा कर देखो कि जो टेंट लगाया था वो भी भरा पड़ा, उसके पीछे गाड़ियां खड़ी हैं, टैंकर खड़े, और जो फायर ब्रिगेड खड़ी है, एम्बुलेंस खड़ी है, उस पर लोग चढ़ चढ़ के बैठे। उसमें क्या दिक्कत है? आने का तो दुनिया आ जाती है, पर दिल कितना लगाया रे। इसलिए तो भगवान भी पूछेगा तेरा क्या होगा रे कालिया, होगा क्या? मन कितना लगाया, चित्त कितना लगाया, वृत्ति कितनी लगाई। बैठे थे भगवान, हम तो कथा में जाके बैठे थे। भगवान बोले तुम कथा में बैठे थे तो मैं वैकुंठ में बैठा था, तो तुम हमारे लिए नहीं आओगे? भगवान के दिल लगाने वाली बात है। अगर दिल लग जाता है तो एक छोरा छोरी के मोबाइल का भी खर्चा उठा लेता है, दिल लगाने वाली बात है। एक छोरी और छोरे का दिल लग जाए ना तो छोरी बस इतना कह दे मेरे पास बैलेंस नहीं था इसलिए मैंने मैसेज नहीं करा। मुझसे तो बोल, अभी डलाऊं। 500 का एक ही बाहर में डला दिया, ले। और फिर बोली मारा तो मोबाइल खो गया। अरे तुम्हारे साथ चल, ने उन्हें भुड़ भुड़ करी। खुद के पास में तो 15,000 का उसे दिलाया 30,000 का। जरा सा दिल लगा और तुम्हारा खर्चा पूरा वो छोरा उठाया। तो जरा सा दिल मेरे महादेव से लगा लो, तुम्हारी जिंदगी का खर्चा भी वही उठाए। लगाओ तो, दिल नहीं लगा पा। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं तुम्हारे पिता कौन? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता शिव हैं, शिव का दर्शन मुझे करना है। ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर एक खंभ को, एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। पर्वत घूमते घूमते लिंगायत आकृति में उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया। एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, एक लिंग जैसा स्वरूप प्रकट हो गया। एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई। लिंग का मतलब होता है प्रतिबिंब। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 33 कोटि देवी देवताओं का एक प्रतिबिंब शंकर के रूप में मौजूद है पृथ्वी पर विराजमान।
पृथ्वी पर विराजमान है आपका एक शिव के रूप में 33 कोटि देवताओं का प्रतिबिंब। पूरे विश्व की भूमि को, पूरे विश्व की भूमि को कहीं से भी खोद कर देख लेना, कोई देवी देवता मिले ना मिले, पर यह विश्वास है कि मेरा शंकर भगवान का शिवलिंग तो इस पृथ्वी के नीचे मिलता ही है, मिलेगा ही। भगवान कभी नहीं कहता कि मैं ब्राह्मण को मिलूंगा कि क्षत्रिय को मिलूंगा कि वैश्य को मिलूंगा कि शूद्र को मिलूंगा। भगवान तो कहता है कि दिल लगा लो, मैं उसको मिल जाऊंगा। और मंदसौर की धरा को तो धन्य कहना चाहिए। मंदसौर जैसी पवित्र भूमि कहीं नहीं होगी। मंदसौर की धरा को तो धन्यवाद, कोटि कोटि पुण्यमय भूमि है। जिस भूमि पर सबसे पहले अगर पशुपति नाथ के शिवलिंग का दर्शन हुआ था तो एक धोबी को हुआ था, ये वो धरा है। कोई साधारण भूमि है क्या? कोई जात, कोई समाज कभी कमजोर नहीं होती। ये हमारी दृष्टि का भेद है कि हम उसको कमजोर समझते हैं, हमारी दृष्टि का भेद है कि हम उसको नीचा समझते हैं। भगवान शंकर की दृष्टि में कोई कमजोर नहीं। सबसे पहले देवादिदेव महादेव पशुपतिनाथ का दर्शन एक धोबी को हुआ, और धोबी ने देखा कि यहां पर कुछ प्रतिबिंब है, ऐसा लग रहा है कि ये मूर्ति जैसा। बेचारा वो सहज सरल, उसको क्या मालूम, वो तो अपनी मस्ती में कपड़ा धोता, अपना काम करता, उसको कोई मतलब नहीं। पूरी दुनिया में जितने मंदिर पुराने मिलेंगे तो वहां पर आपको सुनने को मिलेगा, यहाँ एक महात्मा जी रहते थे, उनको इनका दर्शन हुआ था। वहां एक दादाजी रहते थे, उनको इसका दर्शन हुआ था। वहां पर एक बहुत पहुंचे हुए महाराज रहते थे, उनको इनका दर्शन हुआ था। और तुम छाती ठोक कर कह सकते हो मंदसौर वालों कि मंदसौर भूमि पर देवादिदेव महादेव ने सबसे पहला दर्शन एक धोबी को दिया था। भगवान देवादिदेव महादेव भी चाहते थे कि साथ जात जुड़ जाए उससे। भगवान देवादिदेव महादेव कभी शिव जी के पास, सारे देवताओं के पास और महादेव के पास में अंतर क्या है? महादेव से पूछा, राम जी की शादी हुई, सारे देवता आए। भगवान कृष्ण की शादी हुई, सारे देवता आए। सारे देवों का विवाह हुआ, भगवान विष्णु की शादी हुई, सारे देवता आए। भगवान शंकर की शादी में देवता आए, पर शंकर भगवान से रहा नहीं गया। शिव जी ने कहा मैं तुम्हारे साथ जाके शादी नहीं कर सकता, मेरे को तो मेरे अपने वाले दिखेंगे तो आनंद है। आप लोगों जैसा नहीं है मेरा महादेव। आप लोग तो सोचते हो हमारा 4 दोस्त आ गया, हमसे हमारा बिजनेस पार्टनर आ गया, हमारी जिससे अच्छी बन रही वो आ गया, परिवार वाला भले चूल्हा में चले जाए, हमें कोई मतलब नहीं परिवार वालों से। बहन से भी मतलब नहीं, ना भाई से मतलब नहीं, ना कुटुंब से मतलब नहीं, ना रिश्तेदार से मतलब नहीं, सगे भाई से भी मतलब नहीं, जाए चूल्हा में जाए। पर हमारा बिजनेस पार्टनर आ गया ना बस, हमारा व्यापारी आ गया ना बस, उतने में तुम खुश हो गए। जब तुम अपने परिवार के नहीं हो सके तो बिजनेस पार्टनर के कितने हो जाओगे रे? व्यापारियों के कितने हो जाओगे रे? पहले तुम अपने परिवार के तो हो। अपने घर में पत्नी रहती है, माता रहती है, पिता रहते हैं, कुटुंब रहता है, भाई बंधु सखा रहते हैं। नहीं, उन्होंने हमारा 50,000 रुपए खा लिया, उन्होंने हमारा 25,000 रुपए खा लिया। अरे एक बार मन में विचार कर, भाई 50,000 खा गया, 25,000 खा गया, 1 लाख खा गया, 2 लाख खा गया। ये सोच, अगर 50,000, 1 लाख, 2 लाख कहीं व्यापार में लगाया होता और वहां घाटा लग गया होता तो तू उसका प्राण खाता? रोज फोन लगाता कि मेरे पैसे वापस कर, और लगा के देख, छाती पे चढ़कर बोल दे नहीं दूंगा, जा कर ले जो बन जा। क्या कर लोगे? तेरा चेक लगा दूंगा, लगा दे जा, वो भी नहीं डरे। पर सगे भाई ने 50,000 खा लिए तो इतना बड़ा भगोने जैसा मुंह लेके घूम रिया, और वो की घरवाली और उस्ताद खा के बैठे हो, खा के बैठे हो, खा के बैठे हो। अरे ये सोचो कि दूसरा खाता अपने ने खाया है तो क्या दुख है, खा ले, कितना खाएगा। पर नहीं, दूसरा घर का नहीं खाना चाहिए। नहीं, दिक्कत तो यही आड़ी पड़ी है। दूसरा खा ले तो दिक्कत यही आड़ी पड़ी है।
ये नीची जात का है, इसके साथ छोरी का ब्याह नहीं करूंगी। ये ऐसी जात का है, इसके साथ ब्याह नहीं करूंगी। और मालूम पड़े वो दूसरा फिर क्या करोगे? उससे अच्छा है सनातनी तो है, हिंदू तो है, धर्म को मानने वाला तो है, सत्कर्म से जुड़ा हुआ तो है, भगवान की भक्ति से लगा हुआ तो है। नहीं, फिर वही बात आ गई, मुसद्दी लाल समझ जा। दूसरा खा गया। कल एक गाड़ी भर के भेजी थी व्यापार की, डूब गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कहीं तुमने सहन करा कि नहीं करा कि मेरा पैसा वहां चले गया? पर भाई नहीं, भाई खा जाए तो ये सोचो कोई बात नहीं, बेचारा की परिस्थिति ठीक नहीं है, करेगा आज नहीं तो कल देगा। भाई है अपना, बहू है अपनी, कुटुंब है अपना, बहन है अपना, नाते हैं अपना, रिश्ते हैं। ये पुराने समय के कोई संबंध होंगे जो नोच नोच के ले रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुराना समय, एक सेठ जी सबको उधार पैसा देते थे, उधार देते थे और कहते थे या जन्म में दोगे कि वह जन्म में दोगे। जो समझदार होता था इस जन्म में दे देता था, जो खाने की नियत रखता था तो कहता अगले जन्म में देंगे। उन सेठ जी के यहाँ बहुत सारी भैंस थी, भैंस उन्हें आपस में बात करा कि क्यों रे अपन सेठ जी के यहाँ इतना दूध क्यों दे रहे हैं? तो क्या सेठ जी बड़ा चतुर है, पूछता है ब्याज देने से, पैसा देने से पहले कि ये जन्म में दोगे कि वो जन्म में दोगे। जो इस जन्म में चुका देता है वो भैंस नहीं बनता, जो अगले जन्म की के देता है तो भैंस बन के सेठ जी के आ जाता है, और सेठ जी उसका दूध निचोड़ निचोड़ के बेचता रहता है। तो देना तो पड़ेगा कहीं पर भी तो। और तुम्हें अगर भैंस नहीं बनना है तो जिसका पैसा तुमने लिया ईमानदारी से दे देता रहता था, नहीं तो निचोड़ निचोड़ के तो देना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल देना, देना हिसाब तो करना पड़ेगा। फिर वही वाली बात आ गई, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गणी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म अच्छा करना कोई बात नहीं, थोड़ा धीर तो बांधो, होगा सब होगा। उसने खा लिया तो तुम्हारी बीपी शुगर ऊंची नीची क्यों हो रही है? मत करो। शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, यह मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से 21,600 श्वास प्रतिदिन मेरे मालिक ने दी है। प्रतिदिन तिजोरी भर रहे हो और अपनी तिजोरी खाली कर रहे हो। घर की तिजोरी तो भरा रही है, पर ये तिजोरी को भी तो देखो कि कितनी खाली हो गई। बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, रोज 21,600 रोज निकल रही है। कमाने कमाने में घर की तिजोरी तो भरा गई दादा, पर ये तिजोरी खाली हो गई। मुंडा का सारा सोफा सेट निकल गया, सारा सोफा सेट। खिड़कियां खराब हो गई, बक्सों के पास बैठना पड़ रहा है। कई बोल रही हमारा इतनी खिड़कियां बेकार हो गई कि यहीं का नहीं दिख रहा। सोफा सेट चले गया, सागौन की लकड़ी का, डॉक्टर के पास गया, साजड़ की लकड़ी का प्लाईवुड का लगाया। ऐसा प्लाईवुड का कि रोज निकाल के फ्रिज में रखना पड़ता, कटोरी में रोज प्रतिदिन। खाओ जब बत्ती सी याद आती है, पढ़ो जब चश्मा याद आता है, और मरो तब राम याद आता है। दंड है। खाने बैठे तब याद आया, फ्रिज में से बत्ती सी निकालना, हमारा मुंडा में बत्ती सी नहीं, फिर खाने के टाइम पे चना खाया, बत्ती सी दो ही वापिस फ्रिज में। ओ पढ़ने चश्मा याद आया, छोरी हरियो डिग्री है, छोरी देख हमारा चश्मा कहां पड़ा? क्या तो तेरा चश्मा लेके आ बेटा, नानी चश्मा लाना हमारा। और चश्मा लाई, पढ़ते समय चश्मा याद आया, खाते समय बत्ती सी याद आई, और मरते समय शंकर और राम याद आया। घर के लोग कह रहे दादाजी निपटवे वाला हो न, राम राम बोलो। दादाजी बोले कई बोलूं, हरी बत्ती सी लाई दे, फ्रिज में धरी। फिर कहीं की छोरी आई, उन्हें क्या दादाजी अब तुम्हारा शरीर कई काम नहीं आई लिया, ठंडा पड़ गया हो। दादाजी बोले तेल दी नहीं भरूआ, चिंता मत करो।
फिर तीसरी आई, उन्हें कहा नीचे गोबर से लीप दो, दादाजी के सुलाना पड़ेगा। दादाजी के नीचे सुलाया, थोड़ी देर बाद दादाजी बोले रे पानी पता सलिया, खड़े वापिस बैठ गया, फिर वापिस। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भगवान की भक्ति अविरल भक्ति है, अविरल भक्ति। ब्रह्मा जी कह रहे तुम्हारे पिता कौन? मेरे पिता शिव लिंगायत आकृति में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा इनका चरण कहाँ, शीश कहाँ? भगवान विष्णु चरण ढूंढने जा रहे हैं, भगवान ब्रह्मा शीश ढूंढने जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने आकर कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिला। सत्य एक बार बोलना पड़ता है और वो भगवान विष्णु ने कह दिया, इसलिए स्कंद पुराण से सत्यनारायण भगवान की कथा निकली है। सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण से निकली है, क्योंकि सत्य बोले थे वो। अब आज का जमाना में तो सब झूठा नंबर 1 का। बैठे दुकान पे, व्यापारी का फोन आ गया, कहाँ हो सेठ जी? घर पे। कहाँ बैठा था? दुकान पे। झूठ झूठ, कितना संसार में झूठ। एक गुरुजी के पास एक चेला पहुंचा, गुरुजी मुझे तुम्हारा फोटो चाहिए। गुरुजी ने कहा मतलब मेरा फोटो का कहीं करेगा तो? नहीं गुरुजी तुम्हारा फोटो दे दो, मेरे को जरूरी चाहिए। कहाँ लगाएगा? तो के दुकान में लगाऊंगा। गुरुजी खुश हो गए, मेरा चेला कितना जोरदार, मेरा फोटो दुकान में लगाएगा। फिर गुरुजी ने पूछा दुकान में क्यों लगाना चाहता है? गुरुजी व्यापारी आते हैं, बार बार कसम खाना पड़ती है, तो तुम्हारी खजौआ। गुरुजी बोले आग लगा, मारी कसम, एक फोटो मत देना इसको, एक फोटो मत देना। गुरुजी ने कह दिया उस दिन से हमारी सेल्फी कोई नहीं लेगा, कोई फोटो नहीं। अब कसम खाए झूठी तो कई मतलब का जीवन, क्या मतलब? कहा भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया। और सत्यनारायण व्रत कथा है ही है। पूरी सत्यनारायण जी की कथा पढ़ लो, पंडित जी से पढ़वा लो, उसमें 5 अध्याय मिलेगा। 5 अध्याय में जितनी बार भी पंडित जी बोलेंगे एक ही बात बोलेंगे, ब्राह्मण के मुख से सुनी, लकड़ारे ने सुनी, सत्यनारायण जी की कथा सुनी, फिर उसने सत्यनारायण जी की कथा कराई, फिर उसने सत्यनारायण जी की कथा सुनी, सत्यनारायण जी की कथा कराई। इस 5 अध्याय में सत्यनारायण की कथा थी कौन सी जो इनने कराई थी और उनने बाची थी? तो वो 5 अध्याय में सत्यनारायण जी की कथा नहीं, स्कंद पुराण में लिखा है सत्यनारायण भगवान की कथा। ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में गए, भगवान विष्णु नीचे गए, तलातल पताल में जाकर भी भगवान शंकर के चरण नहीं मिले। तब आए, ब्रह्मा जी ने आते से पूछा क्या भगवान आपको चरण मिले? भगवान ने कहा मुझे भगवान के चरण नहीं मिले। बस ये सत्य भगवान विष्णु ने कह दिया था। उस दिन सत्यनारायण भगवान की जय जयकार हो गई। ये सत्यनारायण भगवान की कथा, और जो सत्यनारायण की पोथी में लिखे वो 5 अध्याय इसी का वर्णन करते। तब भगवान शिव ने कहा हे नारायण तुमने सत्य बोला है। 33 कोटि देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, कोई केले के खंभ लिया है, कोई कदली लिया है, कोई मेवा लिया है, कोई पंचामृत लिया है। भगवान विष्णु का अभिषेक करने लगे, नारायण नारायण करने लगे, सत्यनारायण करने लगे। तब भगवान विष्णु की पूजन उस दिन से प्रारंभ हो गई। सत्यनारायण भगवान की जय। तब मालूम पड़ा कि ये सत्यनारायण भगवान है, नहीं तो इतना दिन से तो मालूम ही नहीं था। अपन तो पंडित जी बोलता था कि 5 अध्याय में उनने सत्यनारायण की कथा कराई, तो अपने मालूम तो पड़े कि थी कौन सी। स्कंद पुराण में लिख दिया सत्यनारायण भगवान। अब ब्रह्मा जी से पूछा तुम्हें क्या भगवान का सिर मिला? ब्रह्मा जी बोले हाँ। झूठ बोल गए, असत्य झूठ। शंकर भगवान को क्रोध आ गया, शिवलिंग में से आवाज आ गई ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो, केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया। शिव जी ने कहा केतकी सुन, मेरे ऊपर बेकार से बेकार फूल चढ़ जाएगा, कांटा भी मैं अपने सिर पर चढ़ा लूंगा,
पर तेरे में कितनी भी सुगंध हो, तो कितना भी सुंदर हो केतकी के फूल, तो मुझ पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से केतकी का फूल शंकर को कोई चढ़ाएगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। उस दिन से केतकी का फूल शिव